हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र में प्रश्नकाल में विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण राज्य के छोटे दुकानदारों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण प्रदेश में छोटे खुदरा व्यापारियों को समर्थन देने के लिए ऑनलाइन खरीदारी पर भारी कर लगाने के प्रस्ताव के मुद्दे को उठाया है। विधानसभा में विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष को तथ्यों की जानकारी ही नहीं है और वो जानकारी के अभाव में ऐसी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत विश्व में वो शक्ति बनकर उभरा जहां रेहड़ी पटरी वाले भी आज यूपीआई डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं। किसी व्यापारी या दुकानदार को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यदि दिक्कत किसी को है तो वो है कांग्रेस। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कोरोना के समय में भी किसी रेहड़ी पटरी वाले को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक का लोन दिया था। व्यापारियों को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। दिक्कत केवल कांग्रेस को है। पैसा ऑनलाइन क्यों जा रहा है, सीधा आना चाहिए था। वर्ल्ड के अंदर माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वो शक्ति बनकर के उभरा है कि आज हमारा रेडी पे सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी यूपीआई का उपयोग कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोरोना के काल में अगर किसी रेडी फड़ी वाले को दिक्कत आई है, बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक उसकी सहायता करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत अगर माननीय अध्यक्ष जी किसी को है, कांग्रेस को दिक्कत है कि वो ऑनलाइन क्यों पैसा जा रहा है, सीधा आना चाहिए था, वो दिक्कत आपको है। कांग्रेस के अधिकतर विधायकों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में उपस्थित न होने पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इतना हताश और निराश हो गया है कि प्रश्नकाल के दौरान अपने प्रश्न का जवाब सुनने भी सदन में नहीं आए। वो राज्य की जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सदन में कैसे उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम स्वयं कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना उनकी कुंठा का परिचायक है, जबकि वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र की हत्या उनके बयानों से हुई और कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल इतना ज्यादा हल्ला हुआ यहाँ पे किया कांग्रेस के हमारे विपक्षी साथियों ने, ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस की कुंठा है जो ये आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोकतंत्र की हत्या इनके शब्दों से सुनी है। इन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि हम लोकतंत्र के हत्यारे हैं। नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि राज्यसभा चुनाव का विषय सदन की चर्चा का हिस्सा नहीं है, लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि तीसरे उम्मीदवार की क्या आवश्यकता थी। विधायक श्रीमती गीता भुक्कल ने भी मीडिया में बयान दिया कि सरकार के मंत्रियों ने हमारे विधायकों को खरीदा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि तीसरा उम्मीदवार हमारा नहीं था, वो तो आजाद उम्मीदवार थे और निर्दलीय सदस्यों द्वारा उन्हें चुनाव में खड़ा किया गया था। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। तीसरे आजाद उम्मीदवार हमारे पास वोट मांगने आए थे, वो तो कांग्रेस के पास भी वोट मांगने गए थे। जिनकी अंतरात्मा जाग गई, उन्होंने उन्हें वोट किया, फिर इसमें किसी को क्या दिक्कत। गीता भुक्कल ने यह बात कही है मीडिया के अंदर जाकर के कि सरकार के मंत्रियों ने हमारे विधायकों को खरीदा है। ये बात कही है, किसको खरीदा? आपको फोटो दिखा रहे, आपको वोट दिखा रहे, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। महान सदन के अंदर हाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये खड़े होकर के कहा, मैं तो सुन रहा था माननीय अध्यक्ष जी, कि 3 कैंडिडेट की क्या जरूरत थी जब 2 कैंडिडेट की। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बात कही गई है। ये आजाद हमने कैंडिडेट नहीं दिया माननीय अध्यक्ष जी, हमने कैंडिडेट नहीं दिया। हमारे पास तो कोई वोट मांगे, आजाद आदमी है,
सब पे जाता है, कांग्रेस पे भी जाएगा, बीजेपी पे भी जाएगा। वो वोट मांगने गया और जिसकी अंतरात्मा जागी है वोट दिया। मान्य अध्यक्ष जी, उसकी बात सुनिए। आजाद कैंडिडेट है, कोई भी खड़ा कर सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अधिकतर विधायक विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उपस्थित नहीं रहते, तो फिर वो जनता के मुद्दों को सदन में कैसे उठा सकते हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।